Hello बच्चों, let's start the question. 1 mole of an ideal monoatomic gas undergoes two reversible processes as shown in the given figure. A to B is an adiabatic process. If the total heat absorbed in the entire process is RT2 ln 10, the value of 2 log V3 is. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हियर विल बी इट इज adiabatic and isothermal processes. Adiabatic and isothermal processes. तो अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो A टू B क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है. सो जो हीट है फ्रॉम A टू B इट इज 0 एंड फ्रॉम B टू C गिवन है ग्राफ में दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है सो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा, इट इज 0 एंड डेल्टा यू क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू हीट चेंज प्लस वर्क डन. तो Q जो है फ्रॉम B टू C इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन. नाउ क्वेश्चन में हमें Cp गिवन है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, हीट कैपेसिटी गिवन है. सो Cp इज इक्वल्स टू 5/2 R. तो Cv कितना हो जाएगा, Cv इज इक्वल्स टू Cp minus R, that is 5 divided by 2R minus R, that will be it is 3/2 R. Now gamma कितना हो जाएगा, gamma is Cp divided by Cv. तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, it is 5 divided by 3. अब gamma आ गया. अब जो फर्स्ट प्रोसेस है ये गिवन है फ्रॉम A टू B, ये क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है. सो फर्स्ट प्रोसेस हमारी क्या है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. क्वेश्चन में गिवन है रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इट इज TV गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. So we can write this as also T1 V1 gamma minus 1 is equals to T2 V2 gamma minus 1. Now given values क्या है, जो इनिशियल टेम्परेचर है that is T1 it is 600 and जो फाइनल टेम्परेचर है that is T2 it is 60. So जो फाइनल टेम्परेचर है it is 60 एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है, इट इज 600 केल्विन. इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है V1 दैट इज 10 एंड फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं है. सो इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है, इट इज 10, फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है. तो सारी वैल्यूज रखेंगे. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज V2 डिवाइडेड बाय V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू T1 डिवाइडेड बाय T2. सारी वैल्यूज पुट करेंगे. V2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, V1 इज 10, गामा की वैल्यू कितनी है, इट इज 5/3. 5/3 माइनस 1 इट इज 2 डिवाइडेड बाय 3. इट इज इक्वल्स टू इनिशियल टेम्परेचर कितना है, इट इज 600 डिवाइडेड बाय 60. तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो V2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी 10 raised to the power 5 divided by 2. तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया है. नाउ जो सेकेंड प्रोसेस है क्वेश्चन में गिवन है, इट इज एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. सॉरी, इट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल के लिए जो हीट चेंज है फ्रॉम B टू C इट इज इक्वल्स टू माइनस W एंड वर्क डन जो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होता है, इट इज nRT ln फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम. तो अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो फाइनल वॉल्यूम कितना है V3 एंड इट इज इनिशियल इज V2. तो फॉर्मूला में लिखेंगे इट इज V3 डिवाइडेड बाय V2. सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा N is 1, RT, temperature is final temperature, ln V3 divided by V2. Now question में given है कि जो total heat है सिस्टम की इट इज इक्वल्स टू RT ln
10। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। सो जो टोटल हीट है इट इज फ्रॉम A टू B प्लस इट इज फ्रॉम B टू C। ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल्स टू RT2 ln 10। ये है RT2 ln 10। अब जो A टू B है हीट इट इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी फाइनल हीट है दैट इज फ्रॉम B टू C। वी कैन राइट इट इज RT2 ln 10। नाउ ये जो इक्वेशन है इसको हम कंपेयर करेंगे विद द हीट जो हमारी आई है फ्रॉम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो ये वैल्यू दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। ये हो जाएगा RT2 ln 10 इज इक्वल्स टू, ये है हमारे पास RT2 ln V3 डिवाइडेड बाय V2। RT2 ln V3 डिवाइडेड बाय V2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? V3 बाय V2 इज इट इज ln 10। सो यहां से कंपेयर करने पे जो V3 डिवाइडेड बाय V2 आया दैट इज इक्वल्स टू 10। नाउ जो V2 की वैल्यू है दैट इज, हमने सॉल्व किया था, V2 की वैल्यू आई थी 10 रेज टू द पावर 5/2। सो ये की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट इज 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2, जो कि V2 की वैल्यू है। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 10 रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2। अब क्वेश्चन में गिवन है हमें 2 log V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 log V3 दैट इज इक्वल्स टू, V3 की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू log ऑफ 10 रेज टू द पावर 7/2। तो ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 log ऑफ 10। log 10 कितना होता है? 1। सॉल्व करने पे 2 log V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट इज 7। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था 2 log V3 की वैल्यू कितनी है, सो इट इज 7। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।